चुड़ैल की वापसी के बाद अब होगी शाहरुख की वापसी। अस्सलामुअलैकुम, दावर प्रोडक्शंस के साथ मैं हूं अब्दुल वहाब दावर। आज हम बात करेंगे शाहरुख खान की वापसी की। शाहरुख खान फिल्मों में वापस आना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस देख सकें। शाहरुख खान ने बहुत सी नाकामियों के बाद फिल्मों में से किनारा कशी तो अख्तियार कर ली, लेकिन कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इसलिए उन्होंने अपनी फिल्म में वापसी का एक दफा फिर फैसला किया। यश राज फिल्म वालों की मेहरबानी की उन्होंने कहा कि चलो यार, शाहरुख खान ने हमें माजी में बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दी है, तो चलो यार एक मौका तो बनता है। वैसे बात तो ठीक है यार, एक चांस तो बनता है ना यार शाहरुख खान के लिए। क्या उन्होंने एक कहते हैं ना 93 से लेकर 2016 तक उन्होंने एक लंबा टेन्योर गुजारा है यश राज फिल्म के साथ और बहुत अच्छी कामयाबी भी से बेटी है। नो डाउट कि बहुत अच्छी फिल्म में काम किया है। और मैं कहता हूँ कि डर हो गई, DDLJ, वीर ज़ारा और फिर जब तक है जहाँ, इन फिल्मों ने वाकई एक कहते हैं बेहतरीन बॉक्स ऑफिस भी किया है और लोगों के दिलों में जगह बनाई। लेकिन अब जो शाहरुख खान की जो आजकल की हालात जा रहे हैं, मतलब पिछले 3-4 सालों से, बल्कि यूँ कहेंगे पिछले 5 सालों से जो उनके हालात जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहे थे। और यश राज फिल्म वालों ने उनको फिर मौका दिया कि यार आएँ, अपनी सलाहियत का लोहा मनवाएं। पंजाबी में कहते हैं ना कि उम्र लंघ गई हैं। जिस बंदे की उम्र गुजर चुकी हो, उस बंदे के साथ क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती हैं। ये है कि उनकी चलें गुज़िश्ता परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्होंने थोड़ा सा एक मौका दिया। वैसे तो फ़ैन में जो उन्होंने हाल किया है, उसके बाद तो यश राज वालों को तो उनका फ़ोन भी नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन चले उन्होंने कहा कि नहीं यार कोई बात नहीं, एक चांस फिर मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक चांस दिया कि शाहरुख खान 3 साल बाद एक कम बैक करें और एक फिल्म में काम भी करें, अपनी परफॉर्मेंस भी दें। बट एनीवेज, मैं कहता हूँ कि इस वक्त शाहरुख खान का वो हाल है कि जैसे कि पहले वो बात करते थे तो उनके सिर्फ अल्फाज, यानी कि कहते हैं होंठ कांपते थे, अल्फाज कांपते थे, जैसे कहते किरण किरण, इस तरह करते थे। तो वो चीज़ जो है अब पता नहीं, शायद लगता ही है कि उनके अल्फाज के साथ उनके हाथ भी कांपे, कहेंगे आई लव यू किरण, या फिर वो कहेंगे मेरा थाम लो, हैं ऐसे करेंगे, क्योंकि हाथ भी कांप रहे होंगे। तो ये चीज़ हो सकती है कि उनके साथ हो, लेकिन खैर हम होपफुली ये भी कह सकते हैं, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन यही बात है कि अक्सर हमने नोट किया कि बाद उनके हाथ कांप रहे। तो जाहिर है एक बंदा जो है बेचारा 55 साल करीब उम्र है जिस बंदे की, तो वो बेचारा कैसे हीरो आ सकता है। खैर, इस फिल्म की और भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म का जो कहते हैं ना विलन है, वो कोई और नहीं बल्कि जॉन अब्राहम है। वाह क्या कॉम्बिनेशन डाले, यानी कि जॉन अब्राहम को उन्होंने विलन ले लिए। यार कोई हद होती की सीरीज की कि आप लोगों ने चले एक एक्टर को आपने वापस लाना था, आपने उसको हीरो ले लिया, लेकिन विलन आपने उठा के वो जॉन अब्राहम जैसा बंदा ले लिया। अच्छा, जॉन अब्राहम ने पता नहीं क्यों उस फिल्म के लिए काम के लिए हामी भर ली। वो सिर्फ एक वजह हो सकती है जो मुझे नजर आ रही, कि उन्होंने सोचा नहीं यार जिंदगी मैंने कभी शाहरुख खान का काम नहीं किया। बहुत से एक्टर्स ना शाहरुख खान को आइडलाइज भी करते हैं। और शाहरुख खान ने एक अर्सा फिल्म इंडस्ट्री पर राज भी किया। लोगों ने कहते हैं उनकी फिल्में देखते थे, बहुत से एक्टर्स में उनसे इंस्पायर्ड भी थे। और शायद ये वजह हो कि जॉन अब्राहम ने कहा चलो यार विलन ही सही, रोल तो मिल रहा है ना, शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका तो मिल रहा है। बट एनीवेज, अगर हम गौर करें तो इस फिल्म में एक और दिलचस्प बात यह है कि सलमान खान भी है। हाँ, ये बात देखें कि सलमान खान इस फिल्म में आ रहे हैं और वो इस फिल्म में शाहरुख खान को सपोर्ट करेंगे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, और दोस्ती का तकाजा भी यही है। सलमान खान यारों के यार और दुश्मनों के दुश्मन है, लेकिन फिर भी जब यारी निभाने पे आए तो फिर वो कहते हैं ना ऐसे भी हम निभाते हैं यारी। कि जो हीरोइन है वो है दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान के साथ ही हिंदी फिल्मों का आगाज़ किया था। वैसे तो दीपिका की जो पहली फिल्म थी वो ऐश्वर्या थी, जो कि एक कन्नड़ा मूवी थी। दीपिका पादुकोण की ये एक और कोलैबोरेशन है शाहरुख खान के साथ। वैसे दिलचस्प बात यह है कि दीपिका के कैरियर का आगाज़, यानी कि हिंदी कैरियर का आगाज़, हिंदी फिल्मों में कैरियर का आगाज़ जो है वो शाहरुख खान के साथ हुआ था, और लगता यह है कि इसका काम उन्हीं के साथ ही होगा। अगर ये फिल्म नाकाम हुई तो हो सकता है कि फिल्म कामयाब हो जाए, क्योंकि जाहिर है उन्होंने स्टार्स वो उठाए हैं कि जिनकी थोड़ी बहुत डिमांड है। मतलब अगर हम शाहरुख खान को एक तरफ रख दें तो जॉन अब्राहम की तो डिमांड है, लोग पसंद करते हैं उनको। तो सलमान खान की भी ज़ाहिर है फैंस बहुत हैं, पूरे कहते हैं ना इंडिया समेत क्या दुनिया भर में फैंस हैं उनके। फिर चलो दीपिका को भी लोग देख लेंगे कि यार आ रही है तो देख लें। लेकिन शाहरुख खान, चलो शाहरुख खान के भी ये क्या है कि शाहरुख खान के जो फैंस हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं फैंस,
वो हो सकता है इस तरफ आ जाएँ। वैसे जो उनके फैन्स थे बेचारे यहाँ से लेके यहाँ वहाँ डाइवर्ट हो चुके हैं। कोई बेचारा रणवीर सिंह की तरफ चला गया, कोई वरुण धवन की तरफ चला गया। तो बहुत से फैन्स जो हैं कोई उनके कहते हैं तितर-बितर हो गए हैं। कोई उनका फैन अब रहा नहीं है। वो कहते हैं ना, एक ज़माना था कि जो लोग उनके पीछे होते थे तो वो अब लोग उनसे दूर भाग रहे हैं, बहुत दूर। इनफैक्ट मैं उन लोगों में से हूँ कि मैंने यानी कि शाहरुख खान की सारी फिल्में देखी सिवाय 2 फिल्मों की। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि यार शाहरुख खान को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला बिल्लू बार्बर में किया था। फिर कहा नहीं, मैं रब ने बना दी जोड़ी मेरी आखिरी फिल्म होगी। फिर कहा नहीं, मैं माय नेम इज़ खान जो है मेरी आखिरी फिल्म होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चेन्नई एक्सप्रेस में के बाद काम नहीं करूँगा। वैसे रावण ने भी उन्होंने यही कहा था। तो वही वाली बात है कि जब एक इंसान को शौक होता है ना कि यार मैं आऊँ हीरो आता रहूँ, फिर ये नहीं देखता कि यार क्या है क्या नहीं है, चलो यार करते रहो काम, लगे रहो। एट द एंड एक वक्त आएगा कि जलील होकर खुद ही निकल जाएंगे। ये वही बात है। शाहरुख खान को चाहिए कि वो एक्टिंग को छोड़े और डायरेक्शन में आए। प्रोडक्शन तो आप कर ही रहे हैं। बॉलीवुड से 2 खबरें कुछ ऐसी पिछले दिनों सुनने को मिल रही थी कि एक तरफ वरुण धवन की शादी हो गई और दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा का बच्चा हो गया। कहते हैं मैद इन इंडिया, सॉरी मेड इन इंडिया। हमारी शाहरुख खान के लिए नेक तमन्नाएं हैं कि उनकी आने वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कहते हैं ना धूम मचा दे। हमारी ही ख्वाहिश है और अगर ऐसा हो जाए तो कहते हैं क्या ही बात है। लेकिन खैर उनकी फिल्म पठान देखते हैं क्या करती है बॉक्स ऑफिस पर, और हो सकता है कि उसकी स्टोरी अच्छी ही ना हो कि लोग उसको देखना ही पसंद ना करें। जो एक दफ़ा देख ले बेचारा वो बाद में तौबा करे कि यार मैंने क्या देख लिया। अगर फिल्म की स्टोरी अच्छी हुई तो लोग ज़रूर देखेंगे, वरना कोई नहीं देखेगा। खैर एनीवेज, हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं और एक तरह से 3 साल बाद शाहरुख खान वापस आ रहे हैं तो ये उनके लिए कम बैक मूवी भी है। और हो सकता है कि ये कहते हैं फेयरवेल भी हो। तो हम ये कहेंगे कि वेलकम बैक शाहरुख खान, आइए और एक नई प्रेजेंटेशन दीजिए। ज़ाहिर हम ये तो नहीं कह सकते कि आएँ और एक नई चवल मारें, ये तो नहीं हम कह सकते। ज़ाहिर है शाहरुख खान है, शाहरुख खान एक बहुत बड़े स्टार हैं, नो डाउट एक बहुत बड़े एक्टर हैं और इनका शुमार उन एक्टर्स में से होता है कि जिन्होंने वाकई बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। सो यस, गो फॉर इट। और कहते हैं ना वी आर वेटिंग फॉर यू। अभी तो फिल्म दुबई में शूटिंग हो रही, देखते हैं और कहाँ शूटिंग होती है, तो देखते रहिए आप कि आगे होता है क्या। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। इसके अलावा हमें सोशल मीडिया की मुख्तलिफ वेबसाइट पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए दावर प्रोडक्शन और मोहब्बत पार्टी फी माइल।